हेलो बच्चों। तो बच्चों आगे है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं थोड़ा वीडियो के थ्रू इसको जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट अस देखते हैं कि कहाँ तक ये काम है वो हो पाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो होता है ये पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या बन गया इसकी डेफिनेशन? ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by some distance is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू, दोनों के बीच का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, सपोज दैट इज इक्वल टू 2L। तो इस प्रकार की कम्बिनेशन जो है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट। डाई का मतलब तो दो, पोल का मतलब दो सिरे। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कम्बिनेशन जो है वो एज इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम कर रही है। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दोनों के बीच की जो है इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। ओके, और एग्जाम्पल्स के आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स आप ले लो। H2O, HCl, NH3, ये कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल के हमारे पास NaCl, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो हाइड्रोजन है इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो गैप जो आ रहा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो गैप आ रहा है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया तो फिर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को समटाइम्स कई बुक्स में पी से डिनोट करते हैं, कईयों से म्यू से डिनोट करते हैं। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज क्यू इंटू 2L। क्यू इंटू 2L जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पी से करो शो या म्यू से करो शो, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अब आप एग्जांपल ले लें, जैसे ये बताया इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। ओके, और ये डाइपोल मूवमेंट जो होता है, जो पी या म्यू जो है वो इसकी डायरेक्शन जो होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। मतलब अगर एच इसकी बात लें यहाँ से, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, पी की जो डायरेक्शन होगी, दैट इज फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू। या सिंपली समटाइम्स ऐसे भी बोल देते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो आपने याद रखना कि इसकी डायरेक्शन जो होती है इट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस। ठीक है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और SI यूनिट जो होता है, आप ये देख लीजिए, इसका आ गया कूलम, और 2L का लेंथ का आ गया मीटर, इट इज कूलम मीटर। ओके, और डायमेंशनल फार्मूला भी अगर इसका हमने फाइंड आउट करना हो तो देखो क्यू किसके बराबर, आई किसके बराबर होता है, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। याद रखना आपने, करंट जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो क्यू अपॉन टी। तो क्यू या यहाँ से क्यू किसके बराबर आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू आई टी। मतलब आई का होता है ए और टी का टाइम का होता है टी। तो क्यू का जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज ए टी। तो डाइपोल मूवमेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है, एम नहीं है इसमें, मास 0 है, लेंथ एल है, 2L जो है वो लेंथ है एक, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एल हो गया। और
आगे क्या लिखें, टी और साथ में ये लिख दो, ये टी। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया MLTA, M0LTA, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, उसके बाद बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं इन विच द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज lie different to each other. If the center of the mass of the positive charge does not coincide with the center of the negative charge, then we get such kind of molecule is a polar molecule. पोलर मॉलिक्यूल, इसमें प्लस अलग से रहता, लेस प्लस चार्ज अलग से रहता, माइनस चार्ज अलग से रहता, और दोनों के बीच में जब ये डिफरेंट होंगे तो नेचुरली दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। जब डिस्टेंस होगा तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट जो होगा या इस चीज़ का डाइपोल मोमेंट जो होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो याद रखना आपने, इन केस ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल वी हैव अ नेट value of dipole moment is not equal to जीरो, बिकॉज प्लस एंड माइनस दोनों सेपरेट रहते हैं, दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है, नेट के बाद बताते हैं आपको नेट कहाँ से क्यों आ रहा है, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है दैट इज जीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, आप एग्जाम्पल लीजिए, आप HCl की एग्जाम्पल ले लो, H और Cl ऐसे होते हैं। हाइड्रोजन आपको पता है, इसके ऊपर चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता, डेल्टा प्लस एंड इट इज डेल माइनस, प्लस माइनस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट नेट डाइपोल मोमेंट इज समथिंग हियर। ओके, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ H2O। H2O कैसे होता, ऐसे नहीं होता, वी शेप होती है इसकी, ऑक्सीजन नेगेटिव, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, एज ए होल प्लस प्लस मीन्स इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, प्लस हेयर माइनस हेयर, देयर इज सम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज देयर, इट मीन्स वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? NaCl, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl, Na plus Cl minus, there is some difference between the plus and minus, it means it is a polar molecule। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब प्लस और माइनस आपस में दो मॉलिक्यूल के कोइंसाइड कर जाते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स उनका जो म्यू जो होगा या पी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। याद रखना आपने, इन केस ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव charges coincide with the center of the negative charges, then the molecule is said to be non-polar molecule। इस टाइप की सिचुएशन वहाँ पे बनती है। ओके, और जब तो मतलब यहाँ पे इनका दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो मीन्स म्यू इज इक्वल टू जीरो, नो प्रॉब्लम, सो डाइपोल मोमेंट इज जीरो। यू कैन टेक द केस ऑफ let me take the case हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, Br2, F2, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ जो होमोजीनियस टाइप के होते हैं, जो सेम होते हैं, वो नॉन पोलर ही होते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ H एंड H, 2H here are here, both have the same, there is no plus minus difference, if there is no plus minus difference then the separation is equal to zero, their dipole moment is equal to zero। Similarly nitrogen, similarly Br2, similarly F2, similarly O2, ये सारे के सारे कौन से हैं? सारे के सारे ये नॉन पोलर होते हैं, पोलर नॉन पोलर होते हैं। ओके, दूसरे एग्जांपल को ले लेते हैं, ये तो होमोजीनियस टाइप के आ गया। अगर मैं हीट्रोजीनियस की बात करूं तो हीट्रोजीनियस का मतलब लेट मी टेक द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन केस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि केमिस्ट्री में क्या स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसे बनती है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो
negative. Okay. A direction of the dipole moment, here in this case dipole bond is there. There is a difference between these two. Dipole moment is there and dipole moment की direction ये बन गई. Similarly here dipole bond less positive to less negative to more negative here. But here as you know dipole moment is a vector quantity. तो वेक्टर में जब दो इक्वल एंड अपोजिट का सम करते हैं then you will get 0. So carbon dioxide is a non-polar molecule, but H2O is a polar molecule due to its shape structure. It is H2O V shape, it is straight line. तो स्ट्रेट में क्या हो गया, इसकी जो डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो गया. और एक बात और, अगर ये मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर देंगे तो इसके क्या होंगे, प्लस और माइनस जो होंगे वो एलोंगेट हो जाएंगे. प्लस एक तरफ चले जाएंगे, माइनस एक तरफ आ जाएंगे. एक सिरा जो होगा वो नेगेटिवली होगा, एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों के बीच में गैप बन जाएगा. ये गैप जब होगा तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा. ये अंदर का जो डाइपोल मोमेंट पैदा हो जाता है जब इस नॉन पोलर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अंदर अपने आप एक मॉलिक्यूल सेपरेशन क्रिएट हो जाती है, प्लस माइनस एंड अलग अलग हो जाते हैं. तो ये जो डाइपोल मोमेंट जो इकट्ठा होता है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. तो इतना आपने याद रखना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को व्हेन इट दीज आर सब्जेक्टेड टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड देन दे बिकम अ पोलर लाइक एंड द डाइपोल मोमेंट सो प्रोड्यूस्ड हियर दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. और एक चीज़ और कि जब हम पोलर मॉलिक्यूल को, जैसे पोलर मॉलिक्यूल का प्लस अलग होता है, माइनस अलग होता है, अगर उनको पोलर मॉलिक्यूल ऐसे है, कोई पोलर मॉलिक्यूल है विदाउट सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रैंडमली होगा. पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है ऐसे होगा, नेक्स्ट का ऐसे हो जाएगा, नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा, नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा. नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0. But when this polar molecule subjected to the electric field, all the dipole align them in particular direction. So there is net dipole moment is not equal to 0. This is a very important thing. तो और जब हम नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसका प्लस एक तरफ हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, प्लस एक तरफ हो जाएगा, माइनस एक तरफ हो जाएगा. जब दोनों एक दूसरे के डिफरेंट हो जाएंगे तो एंड्स अलग अलग हो जाएंगे तो उनका डाइपोल मोमेंट उस वक्त जो होगा दैट इज नोन एज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच के बारे में आपसे डिस्कस किया गया. ओके, थैंक यू.